नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों कहते हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। मामला कुछ ऐसा है कि आजकल सोशल मीडिया पे कोविड वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट को लेकर एक समूह ऐसे काम कर रहा है, उतनी तेजी के साथ काम कर रहा है सोशल मीडिया पे अपने कमेंटबाजी के साथ और अपने डिफरेंट पोस्ट के साथ। लगता है कि ऑस्कर अवार्ड इस बार इंडिया पे वही लेकर आएंगे। कुछ मामले ऐसे आए कोविड वैक्सीनेशन को लेकर, जिनके साइड इफेक्ट को लेकर, और उसके बाद इंडिया पे अमूमन होता है ऐसा ही है कि बहुत सारे लोग होते हैं, एक ग्रुप ऐसा होता है कि हर तरीके से सरकार की खिंचाई की जाए और हर तरीके से सरकार को इंटरनेशनल लेवल पर बदनाम किया जाए। 16 जनवरी 2021 में जब इस देश में वैक्सीन की प्रोसेस को शुरुआत की गई तो उसके बाद लगातार देश में 200 करोड़ से ज्यादा डोज यहां पर लगाए गए। 200 करोड़ से ज्यादा डोज लगाने के साथ ही भारत वसुधैव कुटुंबकम का पालन करते हुए भारतवर्ष नहीं विश्व के बहुत सारे देश को वैक्सीन प्रोवाइड किया, ताकि विश्व के सभी लोग स्वस्थ रहे और जल्द से जल्द अपनी आसान जिंदगी में तब्दील हो सके। लेकिन कोविड महामारी के दौरान भी बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने वैक्सीनेशन को पाने के लिए बड़ी मशक्कत की, और मशक्कत के बाद जब उनको वैक्सीनेशन मिली तो ये वही लोग हैं फिर से देश को बदनाम करने के लिए, इंटरनेशनल लेवल पे देश को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पे अपने कमेंटबाजी करते हैं, अपने पैतरे आजमाते हैं ताकि देश बदनाम हो और ये अपना नैरेटिव यहाँ पर सेट कर सके। पूरी दुनिया में कोविड वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट को लेकर लगातार बातें होती रही है। इससे पहले भी कई मामले ऐसे आए जब कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट पर बहुत सारी बातें हुई है। कई मंचों पर इस बात को स्वीकारा गया है कि शायद कोविड वैक्सीनेशन के बाद बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक भी आए हैं, लेकिन कुछ मंचों पर यह स्वीकारा गया है कि अगर कोविड वैक्सीनेशन के बाद लोगों को हार्ट अटैक आई है तो उसके सॉलिड एविडेंस क्या है, यानी सॉलिड एविडेंस नहीं होने के कारण इन बातों को लगातार डिनाई करते हुए चले गए। भारतवर्ष में जो कोविडशील्ड और कोविड वैक्सीन है, बेसिकली अगर कोविडशील्ड की बात करूं तो इसका जो फॉर्मूला है वो ब्रिटिश और स्वीडन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका के फॉर्मूला है। यानी इन फॉर्मूले को लेकर भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविडशील्ड वैक्सीन बनाई और इस वैक्सीन को पूरे देश में सप्लाई किया गया। इसीलिए बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर फेक नैरेटिव यहाँ पर एजेंडा स्थापित कर रहे हैं कि ये जो वैक्सीनेशन हमने की है, हमने जो वैक्सीन लगाई है कोविडशील्ड, इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है और इसी के कारण बहुत सारे लोगों को अलग अलग बीमारियां हो रही है। कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट को तुल तब दिया गया जब ब्रिटेन के एक नागरिक जेमी स्कॉट ने ब्रिटेन के कोर्ट में शिकायत दर्ज की कि कोविड वैक्सीनेशन के बाद उनके खून में क्लॉटिंग हुई और क्लॉटिंग होने के बाद उनके दिमाग में एक स्थायी चोट बन चुकी थी। इसके बाद ब्रिटेन और स्वीडन की कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में कबूला की थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी TTS के कारण हो सकता है कि खून में क्लॉटिंग हो जाए। लेकिन ये बहुत एक रेयर केस है और इस रेयर केस में कुछ भी शायद हो सकता है। कंपनी ने साथ में यह भी स्वीकार किया है कि भारत में TTS से लेकर कोई भी इंसान की पहली यहाँ पे प्रतिक्रिया नहीं आई है, यानी TTS से कोई भी संक्रमित पेशेंट्स इंडिया में नहीं है। इस कोविड वैक्सीनेशन का साइड इफेक्ट पर देश दुनिया के साथ भारत के एम्स हो या बड़े बड़े हॉस्पिटलों के डॉक्टरों ने अपनी डिफरेंट यहाँ प्रतिक्रिया दी और लगभग सभी की जो यहाँ पर कमेंट्स है उस कमेंट को पढ़कर बहुत सारी बातें उभर कर सामने आती है। कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट पर एम्स हो या बहुत बड़े डॉक्टरों ने ये कहा कि जो TTS की बात हो रही है, TTS दरअसल कोविड आने से पहले के लक्षण है। बहुत सारे मामले में लोगों ने कहा है कि TTS पहले के लक्षण है, यानी उसको कोविड से जोड़कर देखा जाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। अगर किसी मामले में कोई एक साइड इफेक्ट है तो अमूमन हो सकता है कि 10 लाख में से कोई एक इंसान ऐसा हो जिसको कुछ गंभीर लक्षण वैक्सीनेशन के बाद हो सकती है। न्यूजीलैंड की तरफ से TTS पर एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में क्लियर तौर पर कहा गया है कि TTS को लेकर कोई गंभीर लक्षण फिलहाल नहीं पाए गए कि TTS आखिर किस कारण होता है। अगर उन्होंने TTS को वैक्सीनेशन से जोड़ा है तो दरअसल वैक्सीनेशन के साथ TTS 60 साल से कम उम्र के महिलाओं में और कोई जो वैक्सीनेशन करता है तो 4 से 42 दिन के अंदर हो जाने चाहिए। बट फिलहाल 2-3 साल हो चुके हैं वैक्सीनेशन को, तो इस प्रकार की बातें अब सोशल मीडिया पे क्यों आ रही है और क्यों लोग एक फेक नैरेटिव एजेंडा स्थापित करने के लिए यहाँ पर आगे आकर बढ़ चुके हैं। अब इस देश में जागरूकता का आलम तो ऐसा है कि जब देश में बड़े बड़े फिल्म स्टार बीड़ी, सिगरेट, पान, गुटखा, मसाले का ऐड करते हैं या लोग जब इसका भरपूर मात्रा में सेवन करते हैं, गली नुक्कड़ से लेकर मोहल्ले तक और बड़े बड़े बार में लेके बड़े बड़े पार्कों में जब लोग बैठ के इसका सेवन करते, खूब इंजॉय करते हैं, उस पर कोई जागरूकता अभियान नहीं आएगा, ना ही उन तबके का, उस समूह का कोई मूवमेंट सोशल मीडिया पे देखा जाएगा।
लेकिन सरकार के खिलाफ अगर कुछ ऐसे स्टेटमेंट इनके हाथ लग जाए या कोई ऐसी न्यूज़ इनके हाथ लग जाए तो ये सरकार के अगेंस्ट हो जाएंगे। मैं इस वीडियो के माध्यम से सरकार के अगेंस्ट होने वाली बातों को उजागर नहीं कर रहा हूं। दरअसल हम यहाँ पर अभियान जो लोगों ने छेड़ा है, जो फेक नैरेटिव, मैं उसके अगेंस्ट बात कर रहा हूं कि जो चीज़ नहीं है उसको धरातल पे बात करने से कोई फायदा नहीं है। क्यों आम इंसान को इस रूमर्स के थ्रू उनके अंदर बेचैनी पैदा की जा रही है, मैं उसके अगेंस्ट हूँ। लगातार फेक न्यूज़ से आलम ऐसा है कि किसी ने अगर कह दिया कि भैया कौवा तुम्हारा कान लेके जा रहा है, तो ये लोग अपने कान को ना देखकर सबसे पहले देखेंगे कि कौवा उनके कान को लेकर किस दिशा की ओर भाग रहा है। सबको पता है कि इस देश में लोकसभा 2024 के चुनाव नतीजे चल रहे हैं और चुनावों पे सारी पार्टियां एक दूसरे पर जोर आजमाइश कर रही है। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से एक बातें ऐसे उभर कर सामने आ जाएगी सरकार के अगेंस्ट या समाज के अगेंस्ट, और लोग क्या करेंगे, आंख नाक सब कुछ बंद करके इस मैसेज को अपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आगे की ओर फॉरवर्ड करेंगे। सोशल मीडिया पे वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट को लेकर, वैक्सीनेशन प्रोसेस को लेकर और देश के प्रधानमंत्री को लेकर लगातार दिन भर बातें होती रहती है और लोग अपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से उसको बड़े चाव से पढ़ते हैं। एक टाइम ऐसा था जब देश में वैक्सीनेशन भी हो रहे थे और हम वैक्सीन को दूसरे देशों में सप्लाई कर रहे थे। तो ये वही लोग हैं जो कह रहे थे कि हमारे वैक्सीन को दूसरे देशों को नागरिक को क्यों दे रहे हैं, हमारे देश के नागरिक को वैक्सीन नहीं लग रही है लेकिन सरकार दूसरे देशों को वैक्सीनेशन जरूर दे रही है। उनके लिए ये मीम्स आपको जरूर देखनी चाहिए और आपको समझ में आएगा ये मीम्स उन्हीं लोगों के लिए है। आप नींद में सोए व्यक्ति को तो जगा सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को कैसे जगाएंगे जिनका दिन भर का काम होता है सोशल मीडिया पे इस तरह की पोस्ट करना, लोगों को कंफ्यूज करना, लोगों के अंदर गलत बातों को, जानकारियों को फैलाना। इसलिए कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों के कमेंट पोस्ट पे जाके कमेंट्स ना करें। ऐसे व्यक्तियों को जितने पोस्ट आते हैं उसको स्क्रॉल करके हटा दें, क्योंकि अपना समय, अपना ऊर्जा बचाए और ऊर्जा समय को देश हित में जरूर लगाए। जब वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट से पीएम मोदी की तस्वीर को हटाई गई तो लोगों ने कह दिया कि हो सकता है कि इस बार चुनाव में भारी मतों से हारने वाले हैं, तो शायद इसलिए पीएम मोदी ने पहले से तैयारी कर ली है। लेकिन इन लोगों को नॉलेज की बड़ी यहाँ पर कमी होती है। लोगों को पता होना चाहिए कि आचार संहिता लगी हुई है, तो आचार संहिता के मामले में हर एक जगह से जहाँ देश के राजनेताओं की फोटो लगी होती है उसको इसी के आधार पर, इसी के लॉ के आधार से हटाया जाता है। हालांकि सरकार के तरफ से या कोई स्टेटमेंट ऑफिशियली जानकारी नहीं आती है वैक्सीनेशन पर। सो वैक्सीनेशन को लेकर बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने सरकार का अपना पक्ष रखा, सरकार को सपोर्ट किया। कुछ पोस्ट ऐसे किए जिनके लोगों के अंदर मन में खलबली पैदा कर दी। कुछ लोगों का कहना है कि असली हार्ट अटैक तो 4 जून के बाद आएगा, जब वहां पर 400 पार की सीटें लगाई जाएगी, तब लोगों को पता चलेगा कि ये फेक नैरेटिव एजेंडा जो है वो काम किसी तरीके से इन लोगों के नहीं आया। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे जिस तरीके से सोशल मीडिया पे फेक नैरेटिव को सेट किया गया, हमने उसके अगेंस्ट इस वीडियो को बनाई है और बड़ी मेहनत से इस वीडियो को बनाने की कोशिश की है। दोस्तों, अब आपका काम है कि इस वीडियो को पूरा देखें, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल पे अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करें। दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू। जय